लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्षितिज मजूमदार का एक चित्र यहाँ दिखाया गया है। इस चित्र को हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। ये प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था का जो है चित्र है और ये जो कि कागज पर जो है चित्रित है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में इसे जो है कि संग्रहित किया गया है। तो यह आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसको। हम लोग यहाँ से इनके बारे में जो कि पढ़ना शुरू करते हैं। क्षितिज जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जो तथ्य रहे हैं वो हम लोग उसको जो है कि डील करेंगे। क्षितिज मजूमदार का जन्म जो हुआ था वो 1891 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। क्षितिज मजूमदार कला शिक्षा कलकत्ता आर्ट कॉलेज में 6 वर्ष शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ के सानिध्य में रहकर जो है कि इन्होंने जो है कि पूरा किया है। तथा शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात क्षितिज इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के अध्यापक बने और बाद में ये प्राचार्य पद ग्रहण करते हैं। शिक्षा पूर्ण होने के बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट में जो है कि ये प्राचार्य बने और बाद में जो है कि प्राचार्य भी जो है कि यहाँ बने थे। अगला देखते हैं क्षितिज मजूमदार। इसके पश्चात स्कूल ऑफ आर्ट्स लखनऊ में चित्रकला व्याख्या पद पर जो है कि कार्य किए तथा सन 1942 में आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग में चित्रकला विभाग की स्थापना 1964 में जो है कि आपकी सेवा जो है कि यहाँ दी गई थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में क्षितिज मजूमदार ने बहुत समय तक बिताया है और यहाँ कई सारे जो है कि कार्य भी किए हैं। सन 1975 में आपका निधन इलाहाबाद में ही हुआ। जया अप्पा के अनुसार क्षितिज के रंगों व रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास देखने को मिलता है। क्षितिज के आकृति प्रधान चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्षों का अधिक प्रयोग जो है कि दिखाया गया है। क्षितिज जो भी अंकन करते थे उसमें वृक्षों की अधिक जो है कि चित्रवृत्ति जो है कि दिखाया गया है। क्षितिज का प्रिय विषय धार्मिक पौराणिक आख्यान था, जिसमें रामायण महाभारत कृष्ण लीला चैत्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन का चित्रण प्रमुख था। क्षितिज कट्टर वैष्णव थे। आप बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु से अत्यधिक जो है कि प्रभावित रहे या जीवन से इनके जो कि प्रेरित रहे। क्षितिज मजूमदार की विशिष्ट शैली श्री चैतन्य श्रृंखला में दृष्टिगत होती है। जो इनकी शैली रही है श्री चैतन्य श्रृंखला में जो है कि दृष्टिगत देखने को मिलती है। अगला देखते हैं हरे पीले तथा बैगनी रंग का हल्का तरल फैलाव चित्रों को रहस्यमयता व सहज आकर्षण जो है कि देखने को मिलता है। क्षितिज वास रंगांकन पद्धति व जल रंग की टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप से प्रयुक्त करने वाले कदाचित पहले भारतीय रहे हैं। यानी जो जल रंग है और वास है टेम्पेरा जो पद्धति रही है, इस पर जो है कदाचित मैंने ऐसे कलाकार रहे हैं जो तीनों शैलियों पे काम किया है और इसमें जो है कि महारत भी हासिल थी। इनको इसके बारे में काफ़ी नॉलेज था। क्षितिज मजूमदार का जो प्रिय जो रंग रहा है वो हल्का पीला, हरा, लाल व गेरू रंग का जो है कि प्रयोग देखने को मिलता है। अब यहाँ जो है इनके प्रमुख चित्र हैं ये देख लीजिएगा आप लोग और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो ये चीज़ों को आप लोग जो है कि कलेक्ट करके इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहीं से जो है इनके चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख जो चित्र हैं क्षितिज मजूमदार के, बालक ध्रुव की तपस्या, डेथ ऑफ साधु हरिदास, विंटेज इंडिया, संत हरिदास, उर्वशी इनका बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, याद रखिएगा। मनसा देवी ये इम्पोर्टेंट है, सरस्वती लक्ष्मी, पालित मृग से, उर्वशी से, बालक ध्रुव वाली जो तपस्या है, और ये हरिदास जो है यहाँ से कुछ क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही बने हुए हैं, कई बार यहाँ से पूछा गया है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक जो है कि चीज़ों को एनालाइज करके जो है देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आप लिख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे सेलेना डे जी को। सेलेना डे कौन थे और क्या थे, इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। और हम डायरेक्टली जीवनी या उस तरीके की चीज़ों को नहीं, हम कंपेक्ट मतलब जो मेन जो कॉमन पोर्सन है उसी को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सेलेना डे का जो एक दृश्य रहा है, यहाँ बिरहणी यक्षिणी का जो है कि दृश्य जो है कि दिखाया गया है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये है सेलेना डे का एक जो चित्र रहा है। सेलेना डे ने जो है कि बिरहणी यक्षिणी का जो चित्र बनाया है, और ये मेघदूत जो है कि श्रृंखला रही है इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि बिरहणी यक्षिणी का जो है चित्र किसका है या कौन बनाया था, तो यहाँ से आप लोग के कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा। अब हम लोग देखते हैं सेलेना डे का जन्म 1890 में
सेलेना डे जी का जन्म 1890 में इलाहाबाद में हुआ था। सेलेना डे की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में तथा भारत कला भवन वाराणसी एंड पटना स्कूल ऑफ आर्ट में जो है कि शिक्षा इनके द्वारा ली गई थी। सेलेना डे के चित्रों पर विशेषताएं संयोजन की दृष्टि जो है कि देखने को मिलती है। संयोजन की दृष्टि अवनीनाथ टैगोर का प्रभाव इनके ऊपर रहा। ये आप लोग देखिएगा, यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन बन जाएगा कि सेलेना के चित्रों का जो विशेष माध्यम रहा या जो विशेष ये किससे प्रभावित रहे हैं, तो अवनीनाथ का जो है कि अवनीत बाबू का जो है कि इनके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है सेलेना डे के। तो ये आप लोग डायरेक्ट देखिएगा इन चीज़ों को। आगे देखते हैं, सेलेना डे के पत्र कलम का प्रशिक्षण ईश्वरी प्रसाद से प्राप्त हुआ। मतलब इन्होंने जो है कि कमल का प्रशिक्षण जो है कि पत्र कलम का जो है कि पत्र है, कलम है, किस तरीके से इसका प्रशिक्षण इन्होंने ईश्वरी प्रसाद के द्वारा जो है कि प्राप्त किया था। सन 1924 में राजस्थान के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के उपाचार्य के पद पर जो है कि इन्होंने कार्य किया है। यहाँ पर रहते हुए आपने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रसार किया है तथा सेलेना डे ने जयपुर में रहते हुए अनेक सुंदर चित्रों की रचना की तथा चित्रकला के प्रति विशेष जन चेतना ग्रसित किया है। विशेष जन चेतना जो है कि ग्रसित करते हुए जो है कि इनको दिखाया गया है। भारतीय चित्रकला की तकनीक जन तक पहुंचाने की दृष्टि से वह विशेष चित्रकला के विद्यार्थी के लिए अपने भारतीय चित्रकला पद्धति शीर्षक एवं पुस्तक जो है कि लिखी गई है इनके द्वारा। सेलेना डे की शैली में कुशल कलाकार थे। सेलेना डे जो ठाकुर शैली के कुशल जो है कि कलाकार रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ठाकुर शैली रही है इसमें जो है कि महारत हासिल था इनको। सेलेना डे ने चित्रकला को विश्व सजीव वस्तु माना है। जो चित्रकला रही है उसको सजीव वस्तु की सूची में सेलेना डे के द्वारा जो है कि माना गया। सेलेना डे के चित्रों में रंग तथा रेखाएं अधिक सूक्ष्म व गहन होकर प्रस्फुट हुई हैं। मतलब इस तरीके से वो गहन होकर और इस तरीके से जुड़ करके जो है कि चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेना डे में कला शैली एवं परंपरा। सेलेना डे की कला शैली परंपरा भारतीय कला से प्रभावित अलंकृत प्रधानता रही है। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ मुख्यतः जो है कि इनका जो है कि चित्र श्रृंखला दिखाया गया है। तो कौशल्या से आज्ञा लेते राम को दिखाया गया है, गरुणासीन अष्टभुज विष्णु को दिखाया गया है, यशोदा व कृष्ण को तथा यक्ष पत्नी बनवासी यक्षिणी आदि इनके प्रमुख जो है चित्र रहे हैं। तथा सेलेना डे ने वास पद्धति में चित्रित मेघदूत श्रृंखला में नैसर्गिक सरलीकृत दृश्य चित्रित किया है, जिसमें विशिष्ट शैलियाँ पृष्ठभूमियों के सपाट रंग दृष्टिगोचर जो है कि देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगला है जो के वेंकटप्पा जी रहे हैं। तो के वेंकटप्पा जी को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में। एक साथ हम अपनी बारी को विराम करते हैं और के वेंकटप्पा को पढ़ाया जाएगा अगले सेशन में।